इसकी रूपरेखा ये रहेगी कि सभी भारत के वो राज्य जो भारत में हैं जिनके लोग गंगा जी में डुबकी लगाने आए से लगभग 50 करोड़, उन राज्यों के ऐसे 30 लोगों के झुंड आएंगे, वो स्नान करेंगे और गंगा किनारे के 5 राज्यों के लोग बड़ी ज्यादा संख्या में आएंगे और फिर उन राज्यों की अपनी भाषा में सबको संदेश देंगे कि गंगा को धन्यवाद का बूता लगाइए और निर्मलता का एक कार्य करके आए। उनको जो तिथि टूट करे जब वो कुआं और तर के जाए, गंगा से मोक्ष ले गए हैं तो गंगा को निर्मलता दी जाए, ये ऐसे गपी लिखना रही। और इसके साथ ही साथ 5 डुबकियां लगेगी। उन डुबकियों में हम मोदी योगी की सरकार का आभार व्यक्त करेंगे, प्रयागराज के लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, स्नानार्थियों का आभार व्यक्त करेंगे, गंगा का आभार व्यक्त करेंगे कि धरती पे हमें कृतार्थ करने के लिए बनी ही है और अपना समर्पण उनको करेंगे कि हम आपकी सेवा करती हैं। 4 नवंबर का दिन इसलिए 4 नवंबर का दिन इसलिए चुना है क्योंकि उस दिन देव दीपावली है और वो बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। वाराणसी में का तो बहुत बड़ा उत्सव योगी सरकार ने घोषित किया हुआ है उसको, उत्तर प्रदेश के महा उत्सवों में से देव दीपावली पर्व को निहित किया है। उस दिन कार्तिक स्वामी ने असों को विजय प्राप्त की थी, एक प्रकार से विजय दिवस है। इस सबके अंदर देवत्व का भाव जगे, गंगा का भाव जगे, इसके लिए 4 नवंबर का तेरी। आप 2010 से जुड़ी थी, कितना संतुष्ट है आप अभी गंगा की सफाई और पूरी स्थिति से? इसका एक बहुत सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए। आपने कहा कि ये पूरा कार्यक्रम राजनैतिक होगा, कोई राजनीतिक नहीं रहेंगे, लेकिन उनका सहयोग जरूर लिया। वो रहेंगे, हम मैंने नीचे ही बैठने वाली, ये बहुत ही मत देरी बैठना, मैं तो सामने रहूंगी नीचे मंच के बाद। और वो महिलाएं वो कर रहे हैं हिंदू गंगा के लिए व्रत काम की है, ऐसी गंगा पर काम करने वाली महिलाएं हो सकती है जो ऊपर बैठी थी। 2010 से आपने ये शुरू किया अभियान, इससे जुड़ी गंगा से अभी तक आप कितना संतुष्ट हैं, कितना काम हो गया? मेरे ख्याल से गंगा जी के बारे में जो मोदी जी सोचते हैं वही मैं सोचती हूँ। उन्हीं को हर बार कहते हैं कि अभी गंगा का कार्य बाकी, और वाराणसी में ही कहते हैं। और इसके लिए उन्होंने NGRB की बैठक कानपुर में की। उसके बाद जब 24 का चुनाव आया तो उनने गंगा की अविरलता की बात फिर कही। और अब तो उन्होंने ये कहा कि जब माँ जब से गई है तब से अच्छा तभी लगता है जो गंगा को देख लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि उनके मन में भी वही व्याकुलता है जो मेरे मन में है जी। और इसके लिए सरकार अपने प्रयास में तत्परता दिखाए और समाज अपने प्रयास में तत्परता दिखाए, और समाज को अपने प्रयास में तत्परता और निरंतरता दोनों बनाए रखनी। सफलता कहाँ तक मिलता है दीदी, अभी तक आपको क्या दिखता है? सफलता का जो किसी भी नदी की स्वच्छता की सफलता का जो आकलन होता है वो अलग नदी का अलग प्रकार का होता है। मेरे ख्याल से पानी का ही अलग प्रकार का होता है, क्योंकि आप पानी का टेस्ट मैंने लैब पार्लियामेंट में उत्तर दिया है, आप दुनिया की किसी भी लैब में कराइए, जो प्योरेस्ट ड्रिंकिंग वाटर होगा उसमें भी ये कमी नहीं जाएगा। उसमें जो जीव जंतु सनातन काल से थे वो जीव जंतु सब पनपने लग जाते हैं ठीक से, तो इसका मतलब है गंगा वैसी हो गई। अब गंगा का पानी पीने के योग्य है या नहीं, यहाँ जितने लोग गंगा में स्नान करके गए हमने मुंह में पानी तो डाली है, उसमें तो लगभग कोई बीमारी नहीं पड़ा, क्योंकि माँ कितनी बीमार हो बच्चा दूध पिएगा तो बच्चा बीमार नहीं है। तो इसलिए वो अलग विषय है, क्योंकि गंगा एक देवी दत्त, लेकिन हमें जो आंखों से दिखाई देता है उसमें सबसे गंगा में जितने जीव जंतु रहे हैं जिनको जीवन शक्ति प्राप्त हुई है। और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का एक आकलन है स्ट्रेच का, सबसे गंगा दुनिया की सबसे गंदी नदी मानी गई और उसका सबसे गंदा स्ट्रेच कानपुर का माना गया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने और योगी जी की सरकार ने बहुत प्रयास भी किए। उन 2 सालों के बाद ने किए प्रयास, तो 2 सालों के बाद ही आरंभ हुई। उन्हीं गंगा का जो कार्य योजना थी वो बनी ही बहुत लंबे समय गए, क्योंकि पहले गंगा तो मंत्रालय में थी ही नहीं, गंगा आई नहीं, मंत्रालय ही नहीं था गंगा का। फिर कार्य योजना बनाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहे, और उसमें हम पर्यावरण बेल आस्थावान लोग, इसलिए हमने सबके पहले गंगा मंथन ही किया। फिर में हमने सारे वैज्ञानिकों से, पर्यावरण विदों से सभी प्रकार की रिपोर्टों से, हिमालय में आने वाले डिजास्टर की जो रिपोर्ट नहीं है उनके आधार पर हमने पूरा सब चीजों का ध्यान रखते हुए गंगोत्री से कर्ज आधार था, उसने प्रिमोटरी वर्ष का भी ध्यान रखते हुए आयोग नेतृत्व का जो संपूर्ण कार्य योजना बना ली, वो ठीक 2 साल में उसका शुभारंभ हो गया। अब वो शुभारंभ का जो समय है कि वो पूर्णता को कब प्राप्त हुआ, इसका एक ही प्रोडिक्शन हो सकता है कि जब लोग तर्पण करने के लिए गंगा में जाएं तो 1 लोटा पानी पहले खुद दिए अपने पूर्वजों को चढ़ाने से पहले। क्योंकि लोग अभी क्या करते हैं कि मिनरल वाटर की बोतल हाथ में लिए तो खुद पी रहे होते हैं, और मरे बेचारे पूर्वज हैं उनको वो पानी पिला रहे होते हैं जिसको वो जीभ में भी नहीं लगा सकते, डरते हैं। जब पंडित जी बोलते हैं ना आज बंद करिए, आप देखिएगा ऐसे करते रह जाते हैं। जब ये डर खत्म हो जाए और पहले 1 लोटा घटाकर पानी पिए से मैंने सारे हिंदू समाज को चुनौती दी है
अगर तुम सही में आपके पूरे को प्यार करते हो तो तब तुम कब तक पूरे को गंगा का तर्पण नहीं करना गंगा के जल से, जब तक खुद एक लोटा पानी न पीछे। पहले एक लोटा पी लेना, फिर उल्टा। दीदी की पॉलिटिकल बात कर ले, अखिलेश यादव जी जो है वो स्वदेशी मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन वो स्वदेशी को चूरन कर रहे हैं। और मायावती जी की रैली हुई, उस पर उन्होंने कहा ये बीजेपी की बी टीम है। इसका पहले वाले का उत्तर मैं दिए देती हूँ, और दूसरे कार्य का उत्तर तो मायावती दे दी। स्वदेशी क्या तत्व है ये इनकी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये परिवारवादी लोग भी, और जो परिवारवादी लोग होते हैं इनको सिर्फ चुनाव दिखता है, परिवार का वर्चस्व खत्म ना हो जाए ये दिखता है। स्वदेशी के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का क्या एटीट्यूड था? क्या वो चूरन था जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को एटीट्यूड था? WTO के करार को एक समय पर हम लोग मिलकर लड़े थे, हमारे वामपंथी और समाजवादी, तो क्या वो चूरन था? तो अपने ही बाप दादों को गालियां दे रहे हैं, अपनी ही पार्टी के विचारधारा के संस्थापक का अपमान कर रहे हैं ये कह करके। लोहिया ने क्या चूरन चिढ़ाया था? ये जो पुराने लोग थे जिनने समाजवादी और साम्यवादी मंचों से स्वदेशी की बात करी, अगर आपको याद हो तो WTO के करार जब हुए थे तब भी एकजुट हो गए तो उन्हें विरोध किया था आर के फ्रंट पर। एक सवाल बिहार मायावती जी को जिले में उनके चूरन की बात की निंदा करती, उन्हें होश ही नहीं वो क्या बोल रहे। तो मायावती का जवाब मायावती देगी, हम क्यों देंगे? हम मायावती के प्रवक्ता कभी नहीं बनेंगे। अच्छा, बिहार में चुनाव हो रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां पर उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है इस समय। स्टार प्रचारक हैं, आज से शुरू कर दिया उन्होंने प्रचार। तो अच्छी बात है, इसमें कहूँ क्या? नहीं, योगी जी के बारे में उनके जाने पर क्या फर्क पड़ेगा वहां पर? मुझे नहीं पता रहता इन सब बातों का। ये रात में क्या योगी हमको, हाँ, को जब मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई थी तो मैं तो बहुत खुश। बिहार में एनडीए कहाँ पर है, आपको क्या लग रहा है? मैं मानती हूँ कि योगी ने उत्तर प्रदेश में बकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है और लोग निर्भय होकर के मुचरण किए, क्योंकि वो 2017 का चुनाव हुआ था, उसमें जो 4 नेता दिखाए गए थे उनमें से एक में भी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी बने थे। मुझे इतनी खुशी हुई थी उनसे मुख्यमंत्री बनने से, क्योंकि मैं उनको बहुत, जब वो 18 साल की थी तब से यहाँ की, ये लोहे का बना हुआ व्यक्ति, और ये राज्य को इतने अच्छे ढंग से अपने कंधों पर लेके जाएंगे और लंबे समय तक लेके जाएंगे, और भारी प्रसन्न हुई थी। और मैं उस हिसाब से मैं योगी जी का बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता। अच्छा, ये अब मोदी जी अभी इतने वर्ष तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे? आप ज्योतिषी से पूछ रहे हैं क्या? आप की का एक जैसे निकल के, हाँ, हमको मानते चाहिए कि जब तक उत्तर हो गया तब बोला हट गई, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जावे, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जावे, और गंगा जी का पानी एक घूंट पी के ही तर्पण हो मोदी जी के द्वारा उनकी मर्यादा का, तो उसके बाद हम मान्यता देती। फिर वो कहेंगे तो विचार करने, नहीं तो 10-20 साल तक उनको रिटायर नहीं। अच्छा, तब उन भाजपा की बाइक जनता को रिटायर कर दिया गया था उस समय, और आज जो है आपका के लिए मुझे नहीं लगता कभी मोदी जी ने 75 साल सब बोला है, आप लोगों ने कहा होगा, और कोई क्राइटेरिया 75 साल का कभी किसी ने अनाउंस नहीं किया है, कोई एक अनुमान शुरू हुआ। अब आप देखिए, मुझे नेपाल का बता रही है, आंदोलन किसने किया? जैन जी ने, उनकी आयु सीमा 27 से ज्यादा की नहीं, और प्रधानमंत्री किसको बनाया बताइए? सीधा कार्ती को बनाया ना, क्या उम्र है उनकी? इसलिए आप इसे समझ जाइए कि नौजवानी किसको कहते हैं और नौजवान क्या चाहते हैं। नौजवान अपने लिए कोई गारिसा नहीं रखते, वो अपने देश का कल्याण किसने होगा उसके हाथ का सौंपा है। मेरे देश का कल्याण मोदी के हाथ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा कि भारत अब रशिया से जो है तेल खरीदना बंद कर देगा। इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या बाहर से विदेश नीति तय होगी भारत की? कांग्रेस उस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब ट्रम्प तो कुछ भी बोल देते हैं। मैं बताऊं, अगर ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होते ना तो मैं कहती, मैं ट्रम्प का नाम में, मैं ट्रम्प को तब से जानती हूँ जब वो टीवी शो किया कर अमेरिका। हम कभी सोचे नहीं थे कि मस्खरा आदमी देश का प्रतीक करता है। तुम हम अमेरिका उन दिनों गए हैं ना भैया, तब तुम पैदा नहीं हुए थे। तुम 16-17 साल के हम तेरे को बताए, 77, 78, 79, 80 अमेरिका में मेरे पास में वो था 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा, मतलब आई कुड गो एनी टाइम इन कम बैक। तब ट्रम्प मस्खरा आदमी माना जाता, जैसे अपने मुहिम महमूद हुआ करता था ऐसा। तो उनकी मस्करियों का तो कोई मतलब ही नहीं है, इज वेरी नॉनसेंस। मतलब हम अमेरिका कौन सीरियस ले सकते हैं? अमेरिका की पॉलिसीज दुनिया को प्रभावित करती है, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति को कितना सीरियसली लिया जाए, आप राष्ट्रपति के परिवार के लोगों से ही पूछ लो। The way continuously he is saying about India-Pakistan war also, and now he's poorly saying about foreign policies. So how you are seeing it?
I think he has no right to actually speak on our foreign policy, but I have no right to counter this is Jaishankar's work, and he is very well good. And the other thing is he always claims things which he never did. I think this was also countered. So I should know. I was supposed to actually. I'm not. I'm not. I'm not supposed to keep on the foreign affairs matter. But as an Indian citizen, I can say that he can say anything. He can say I created Taj Mahal. He won't know what kind of person he The way Congress is taking his statements and they are either said, what that said. But what they did, they cannot say anything over here. Like democracy. Okay, Bush the one who killed the democracy, Congress. Religious disparity. Who did this? Who attacked 6? Who divided country? So actually, capitalists actually is non-existent. That they are taking only the advantage of others' mistakes. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।